हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा का जो 24 अप्रैल को पेपर हुआ था उसमें गणित विषय के पेपर का हल लेकर आया हूँ। इस बार का गणित का पेपर थोड़ा ज़्यादा घुमा के पूछा गया, इसलिए बच्चों से बात करने पर पता चला कि हम इन सवालों को समझ नहीं पाए। तो देखते हैं गणित का पेपर किस तरह का आया था। तो हम गणित विषय के पेपर के साथ हैं। ये पहला क्वेश्चन 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। तो इसे हल करने का जो तरीका है, 2 की पावर 70 कॉमन ले लो तो हमारा जो बच जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा। तो 2 की पावर 70 मल्टीप्लाई 30, तो ये हमारा देखते हैं 9, 10, 11 और 13 में से किससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है दूसरा हो जाएगा। अब जो सेकंड सवाल पूछा गया है, x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 इज इक्वल टू 23। तो x प्लस 1 बटे x का मान बताओ। तो ये लगाने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि x प्लस 1 बटे x का स्क्वायर हम कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया हमारा। एक बार इसका हम अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये क्या आएगा। ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस 2 तो ये जो वैल्यू दी है 23, फिर 23 और 2 23, इसकी वैल्यू इसकी 25। तो हमारा कुल मिला के हो गया एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और जो हमने x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर किया था उसमें हम x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रखें 5 और ये प्लस जो आया था 2 वो 2 रख दें तो हमारा हो जाएगा 7। तो x प्लस 1 बटे एक्स बराबर √7 आ जाएगा। अतः हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि √x+1 माइनस √x-1 बराबर 1। तो इसे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, x+1
रूट में, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट x माइनस 1, और दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर हम जब हल करके लाएंगे तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला ये सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 164। एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाता है तथा उसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी। तो ये को लगाने के लिए एक फार्मूला होता है। यदि हमारी ऊंचाई x मान लें, आधार y मान लें, तो फार्मूला होता है x प्लस y प्लस XY बटे 100। ध्यान देना है कि यदि हमारा जो चीज़ घट रही होगी वो माइनस में होगी और जो बढ़ रही होगी वो प्लस में होगी। तो जब इस फार्मूले से हम लगाएंगे तो हमारा त्रिभुज का आधार 30% घट रहा है, तो ये आ जाएगा -30, और ऊंचाई 25% बढ़ रही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 गुणा 30 बटे 100, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा -5 माइनस 7.5, यानी इक्वल टू -12.5। ये घट रहा है इसलिए माइनस आया है, अतः इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12.5। नेक्स्ट सवाल पे हम जाते हैं, 165 वाले पे। यदि 1/3 और 1/4 का योगफल उनके अंतर का x गुना है तो x का मान। बड़ा साधारण सा सवाल है। 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू x 1/3 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 4 3 7/12 इक्वल टू x/12। तो x बराबर 7, तो ये x बराबर 7 आ जाएगा इसमें। ये सब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। यदि ए की आय 35%, बी की आय 25% के बराबर है तो ए और बी के आय का अनुपात। अब देखते हैं किसकी आय ज़्यादा है। तो ए का 35% बी के 25 के बराबर है, यानी बी की आय ज़्यादा है। तो 5 से दोनों ये कट रहे हैं, 5 25, 5 7 35, तो ज़्यादा इसकी है बी की। तो हमारा ऑप्शन 2, ऑप्शन जो इसका सेकेंड है, ये सही होगा। आगे चलते हैं। पंद्रह आंकड़ों का माध्य 50 है। यदि शुरू के 8 आंकड़ों तथा अंत के 8 आंकड़ों का माध्य 48 और 53 है तो 8वां आंकड़ा क्या होगा। बड़ा ही घुमा के सवाल पूछा है। ये लगाने के लिए सबसे पहले 50 आंकड़ों का योग निकालेंगे। 50 और 15 का गुणा करके 750 आ जाता है। फिर यदि शुरू के 8 आंकड़ों का माध्य 48 है तो 8 गुणा 48 ये करते हैं और
750 में जब माइनस कर देंगे तो अंत के 7 आंकड़ों का योग हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम 53 गुणा 8 करते हैं और जो आता है उसको हम 750 में माइनस कर देते हैं, और ये जो दो आंकड़े हमें मिले, शुरू के 7 आंकड़ों का योग, अंत के 7 आंकड़ों का योग, इनको जोड़ के 750 में यदि हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर 58 ये आ जाएगा। यही आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि दो घनों का आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके पृष्ठ क्षेत्रों का तो क्षेत्रफल का वर्ग होता है, आयतन घन होता है। तो 3 का घन 27, 4 का घन 64, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। तो ये नॉर्मल सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पेपर है, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। तो हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंडीशन बनती है। मान लो पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया। तीसरी कंडीशन, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, या पहले में टेल आ गया तो दूसरे में भी टेल आ गया। कुल 4 कंडीशन बन रही हैं। 1 2 3 4, कुल कंडीशन 4, जिसमें से पट आने की प्रायिकता, तो पट यानी टेल 1 2 3 पोजीशन में टेल आ रही, अतः इसकी प्रायिकता होगी 3/4। प्रायिकता होगी 3/4, यानी कुल कंडीशन बटे संभावित कंडीशन बटे कुल कंडीशन। तो कुल कंडीशन 4, संभावित कंडीशन है 3, तो 3/4 इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अतः ये सवाल संदिग्ध है। ये सवाल संदिग्ध है। अब हम आगे के सवाल पे आगे देखते हैं। सवाल नंबर 170, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी से बड़ी निकालने के लिए हम वर्गमूल भाग विधि से करते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 ये हो गई। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं जोड़ा बना के। तो लास्ट में जो भी हमारा शेष बच जाएगा उसे हम इस बड़ी वाली संख्या में घटा देंगे, तो वो हमारा 99856 ये प्राप्त होगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, इसे वर्गमूल की भाग विधि से निकाला जाएगा। आगे देखते हैं। यदि किसी घन का आयतन 13.824 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा, तो इजी सवाल है। हम 13.824 इसे ये करें, दशमलव हट जाएगा तो नीचे 1000 आ जाएगा। ऊपर ये जो है हमारा ये 24 का घन है और नीचे जो है ये 10 का घन है। तो इसका जब 0 खत्म 2.4,
तो 2.4 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकल आएगी। इसका ऑप्शन तीसरा सही है। आगे वाला सवाल, इसके गुणनखंड करने हैं तो पहले 3 कॉमन ले लेंगे इसका बाहर और इसके बाद इनके गुणनखंड करेंगे तो ये ऑप्शन जो 4 है ये सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से आवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। तो सीधी सी बात, साधारण ब्याज में पहले चलते हैं 1 साल का 100, 2 साल का 200, और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे जाते हैं तो पहले साल का 100, दूसरे साल का 110, अंतर इनमें 10 रुपये, यानी ऑप्शन पहला सही। दिए गए चित्र में कोण डी का मान पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर है तो एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। तो कोण डी हमारा 95 हो जाएगा, क्योंकि सामने का बी कोण जो है वो 85 है। 85 और 95 मिला के 180 होता है। ऐसा ऑप्शन 4 सही है। अब इसमें नेक्स्ट सवाल 175 में निम्न आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करनी है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो जब हम इसे लिखेंगे तो 143, फिर 145 और 143, 45 के बाद में 48, 148, 48 के बाद में 151, 51 के बाद 152, 153 और 155। तो मध्यिका में निकालना होता है तो देखते हैं शुरू के और अंत के 3 हटा दो, जो बीच में बच जाए वो मध्यिका। तो इसकी मध्यिका 151 हो जाएगी। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में? तो सीधे एक दिन का इनका काम निकालो। ए का 1/12, बी का 1/6 जोड़ लो तो ये हमारा हो जाएगा 12, 2 प्लस 1 या 3/12 या 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4 दोनों मिल के एक दिन में 1/4 हिस्सा कर लेते हैं। तो दोनों मिल के पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। सीधी सी बात, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें। लास्ट के 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें निम्न में कौन सा समूह न्यून कोण समूह की भुजाओं को सेंटीमीटर में निरूपित करता है? तो सीधी सी बात, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस का तो इस सवाल में देखते हैं कि पाइथागोरस का जो नियम है वो लगाते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें 16 का वर्ग 256 और 9 का वर्ग 6 का वर्ग 16 के वर्ग से कम है, यानी ये पहला ऑप्शन में तो ये
अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 11 का वर्ग हमारे 8 के वर्ग और 7 के वर्ग से भी ज़्यादा है, तो ये भी अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब ये देखते हैं 13 का वर्ग 12 का वर्ग और 5 के वर्ग के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का यदि वो पूछ रहा है तो न्यून कोण वाला कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यदृच्छता चुना जाता है, चुने गए अक्षर के व्यंजन होने की प्रायिकता है। तो सीधी सी बात, टोटल अक्षर कितने हैं? 26। व्यंजन कितने होंगे? 21। तो कुल संभावनाएं और व्यंजन होने की संभावना, इनका बटा प्रायिकता होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न आंकड़ों का बहुलक। बहुलक वो होता है जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, वही बहुलक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बार संख्या 6 बार रिपीट हुई है, तो इसका बहुलक 6 होगा। अब इसे देखते हैं, लास्ट सवाल जो है, यदि x - 1/x बराबर 2, तो x² - 1/x² का मान, तो इसे लगाने के लिए हम इसका वर्ग करते हैं और लगाएंगे तो इसका हल 4√2 ये निकलेगा। इस तरह से 20 प्रश्न जो इस बार पूछे गए थे उनका हल मैंने दिया है, और यदि कोई समस्या होती है तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9719195141। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे। और इसके बाद हम अन्य विषय जैसे विज्ञान है या सामाजिक विषय है, उसका भी हल नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।